अभी चंद पलों में वो हमारे बीच में आने वाले हैं, वो पहुंच गए हैं। तो एक बार मान्य जी हमारे बीच में पहुंच गए हैं। माननीय गृह मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, धारा 370 हटाने वाले देश के लोकप्रिय नेता, लौह पुरुष माननीय गृह मंत्री जी, यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी, आदरणीय गृह मंत्री जी हमारे मध्य पहुंच गए हैं। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें, अभिनंदन करें। बोलो भारत माता की, भारत माता की जय, जय श्री राम। अमित शाह जी जिंदाबाद, अमित शाह जी जिंदाबाद, योगी आदित्यनाथ जी जिंदाबाद। दोनों हाथ ऊपर उठा के बोलो भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन और वंदन माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री माननीय श्री अमित शाह जी और मंच पर आसीन समस्त अतिथियों का। शिक्षा से ही प्रगति संभव है और प्रगति से देश की उन्नति, और इसीलिए आजमगढ़ के लोगों की बहुप्रतीक्षित कामना को पूरा करके उन्हें सम्मान देने के लिए पधारे हैं माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री माननीय श्री अमित शाह जी। जोरदार तालियों के प्रणाम आप माननीय गृह मंत्री तक पहुंचाएं, तालियों के प्रणाम माननीय गृह मंत्री तक पहुंचाएं। सबसे पहले मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगी कि हम सब की ओर से माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री महोदय को शॉल भेंट कर उनका स्वागत करें और ज्ञान की देवी मां सरस्वती की प्रतिमा भेंट करके उनका अभिनंदन करें। आप सब तालियों के पुष्पों से स्वागत करें। माननीय उप मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर दिनेश शर्मा जी से हम अनुरोध करेंगे कि मंच पर आसीन माननीय शिक्षा, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री भारत सरकार माननीय श्री धर्मेंद्र प्रधान जी को शॉल भेंट करके उनका स्वागत करें और स्मृति चिन्ह प्रदान करके उनका अभिनंदन करें। और एक बार मेरे साथ बोलें, भारत माता की जय श्री राम। शिक्षा के क्षेत्र में गुणात्मक सुधार करने के लिए जाने जाते हैं माननीय उप मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर दिनेश शर्मा जी। हम उनसे अनुरोध करेंगे कि अतिथियों का स्वागत करें। मेरे साथ एक बार जोर से बोलिए, जय श्री राम। बोलिए भारत माता की। मंच पर विराजमान भारत की राजनीति में शुचिता, पारदर्शिता, एकता और समन्वय का एक नया स्वरूप धारण करने के लिए अपना योगदान देने वाले हम सब के नेता, कुशल संगठनकर्ता, भारत के गृह मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी, उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नई दिशा और दशा को देने वाले हम सब के नेता आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी, उत्तर प्रदेश के चुनाव प्रभारी आदरणीय श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, उत्तर प्रदेश के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, यहाँ के प्रभारी आदरणीय सुरेश राणा जी, उच्च शिक्षा राज्य मंत्री आदरणीय श्रीमती नीलिमा कटियार जी, मंच पर बैठे सभी सम्मानित विधायकगण, जनप्रतिनिधिगण और इस महान धरती के जो साहित्यकार, जो सांस्कृतिक कर्मी,
जो संगीत कर्मी और जो ऋषि मुनियों की तपस्थली रही है, उसके सम्मानित नागरिक वृंद, आप सबके समक्ष आज एक ऐतिहासिक क्षण आया है और वो ऐतिहासिक क्षण लाने के लिए मैं अपने शिक्षा विभाग की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी का वंदन और अभिनंदन करता हूं कि आज आजमगढ़ की महान जनता के लिए आज उन्होंने एक उपहार दिया है और ऐसा उपहार जो शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति लाने वाला है। 108 करोड़ की लागत से बनने वाला ये विश्वविद्यालय पूर्वांचल का एक ऐसा विश्वविद्यालय जाना जाएगा जिसमें रोजगार परक शिक्षा होगी, जिसमें नर्सिंग के, फार्मेसी के, कंप्यूटर के और रोजगार परक तमाम प्रकार के पाठ्यक्रम संचालित होंगे। उत्तर प्रदेश का आधुनिकतम विश्वविद्यालय अगर शिक्षा के क्षेत्र में कोई होगा तो यह आजमगढ़ राज्य विश्वविद्यालय के रूप में होगा और इसको देने के लिए मैं अपने माननीय मुख्यमंत्री जी का साधुवाद देता हूं। मैंने पहले कहा कि ये विश्वविद्यालय 20 हेक्टेयर में बनेगा और इसकी लागत 108 करोड़ होगी और सारी जो औपचारिकताएं होती हैं उसको पूर्ण करने के बाद ये एक्सप्रेसवे के करीब होगा। यहां 4 लेन को पास करके यहां की अविस्थापना संबंधी सड़क की समस्या को भी दूर करने का काम हमारे मुख्यमंत्री जी ने किया है। ये आजमगढ़ में मैं भी पूछ रहा था किसी से कि माननीय मुख्यमंत्री जी कितने बार आए, तो लोगों ने कहा कि मुख्यमंत्री जी तो इतने बार आए हैं जितनी बार तो यहां के जो जनप्रतिनिधि चुनकर गए हैं, बड़े बड़े नेता जिनकी इत्र की सुगंध आ रही है, जिनकी इत्र में अब सुगंध निकलने की बात चल रही है, वो अपने चुनाव क्षेत्र में जो कोरोना का समय था, लोग पीड़ित हो रहे थे, लोग ग्रसित होकर कराह रहे थे, जहां बीजेपी के कार्यकर्ता घर घर जाकर लोगों को चिकित्सा की सुविधा, भोजन और तमाम दवाइयां बांट रहे थे। मुख्यमंत्री कोरोना से पीड़ित होने के बाद अपने पूज्य पिताजी के क्रियाक्रम में भी शामिल नहीं होने गए और वो आजमगढ़ में कोरोना के समय आए थे, लेकिन यहां के माननीय प्रतिनिधि यहां आजमगढ़ नहीं आए थे। ये अंतर है। और कहते तो ये भी हैं कि कोरोना का 1 साल था ना मेरे भाई, कोरोना के 1 साल में एक बार भी उस संकट के क्षण में आपके जो यहां से चुने हुए नेता थे वो एक बार भी नहीं आए और माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो सौगात दे दी। आजमगढ़ को तो एक द्वीप मानते थे लोग। आजमगढ़ में रेल की सुविधा नहीं, आजमगढ़ में सड़क की सुविधा नहीं, यहां अधिकारी नहीं आना चाहते थे, यहां कर्मचारी नहीं आना चाहते थे। ये राहुल सांस्कृतान की ये पवित्र धरती थी। ये यहां पर अयोध्या सिंह हरिओबदाव की यहां पर ये धरती थी। ये यहां पर दत्तात्रेय ऋषि, दुर्वासा ऋषि के साथ साथ यहां पर ये तमसा नदी के किनारे जो चंद्रमा ऋषि हुए हैं उनकी धरती रही है। और इस धरती में भी तो भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने, मैं योगी जी को और माननीय प्रधानमंत्री जी को बधाई दूंगा कि अभी 4 दिन पहले ही पद्म विभूषण दिया। यहीं के सपूत पंडित छन्नू लाल जी को भी यहां पर भी पद्म विभूषण दिया गया है। ये धरती सांस्कृतिक कर्मियों की धरती रही है। ये धरती यहां पर संस्कार युक्त यहां पे साहित्यकारों की धरती रही है। ये धरती ये ऋषि और तपोस्थली की धरती रही है। लेकिन इस धरती में हुआ क्या, यहां के जो नेता चुनकर गए, जो यहां की सरकारें बनी, उन सरकारों में यहां पर किस लिए आजमगढ़ जाने लगा कि तमाम आतंकी गतिविधियों में लिप्त लोगों के छापे पड़ते थे तो पता चलता था उनके कहीं ना कहीं सुराग आजमगढ़ के किसी न किसी क्षेत्र में मिला करते थे। माफिया दहाड़ता था और दहाड़ने के बाद अगर कहीं आकर छुपता था तो वो आजमगढ़ की धरती पर आकर छुपने लगता था। ये साहित्यकारों की धरती, ये अपराधी की धरती क्यों बन गई? ये धरती उन लोगों की धरती क्यों बन गई जो अराजकता के लिए जिम्मेदार थे? उसको परिवर्तित करने का काम हमारे मुख्यमंत्री जी ने किया है। मैं बधाई और साधुवाद देता हूं। यहां पर लोग कहते हैं इत्र की सुगंध आजकल 3-4 दिन पहले से कहीं लोग कहते आ रही है, उसका नमूना पेश किया गया है। लेकिन उत्तर प्रदेश में जो सांप्रदायिकता की दुर्गंध थी,
जो भाई भतीजावाद और परिवारवाद की दुर्गंध थी, जो सांप्रदायिक दंगों की दुर्गंध थी, जो आपस में वैमनस्यता की दुर्गंध थी, उसको दूर करने का काम अगर किसी ने किया है तो वो हमारे मुख्यमंत्री ने किया है। और एक चीज कह के बात समाप्त करना चाहूंगा मैं कि आज अगर आजमगढ़ को देखो, अब वो टापू बनकर रह नहीं गया है। यहां पर जो एक्सप्रेसवे बना है ना, लखनऊ में हमारे वहां कोई अधिकारी अगर मीटिंग करने आता था तो 10 घंटे लगता था। अब ये आजमगढ़ एक्सप्रेसवे योगी जी के बना देने के बाद लखनऊ में बैठे हुए योगी जी का सबसे करीब अब आजमगढ़ हो गया है। अब 3 घंटे लगेगा, केवल 3 घंटे में लखनऊ चले जाओ, जौनपुर से आपका जुड़ गया, वाराणसी से आपका जुड़ गया, आपका गोरखपुर से जुड़ गया, यानी आज चारों तरफ सड़कों का जाल बिछा हुआ। ये आजमगढ़ अब जाना जाएगा किसके लिए? शैक्षिक क्रांति के लिए। ये जाना जाएगा किसके लिए? ये सड़क क्रांति के लिए। ये आजमगढ़ जाना जाएगा अगर किसी चीज के लिए तो ये लघु कुटीर उद्योगों की क्रांति के लिए। यहाँ का जो काली मिट्टी का बर्तन था ना, वो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के अंतर्गत भी हमारी मुख्यमंत्री के द्वारा उसको एक 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के अंतर्गत आज वहां के लोगों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। बनारस की साड़ी बनाने वाले बुनकरों को भी आज यहां पर प्रोत्साहन दिया जा रहा है। इसलिए मैं यही कहते हुए कि आज हमारे देश के गृह मंत्री, जो मैंने एक जगह कहा था कि 70 साल की समस्या को 70 मिनट में उन्होंने जम्मू और कश्मीर में धारा 370 और 35 को हटा के पूरा किया था। और क्या कहा था? लोग कहते थे बंटवारा हो जाएगा, लोग कहते थे कि अगर धारा 370 हट गई ना तो देश हिंदुस्तान का जो कश्मीर का हिस्सा है पाकिस्तान चला जाएगा, वहां गृह युद्ध छिड़ जाएगा। अरे 70 मिनट की समस्या को संसद में कहा हमारे गृह मंत्री ने कि 1 2 3 कश्मीर फ्री, और कश्मीर फ्री हो गया। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आज इस बदलते हुए माहौल में मैं ऐसे माननीय गृह मंत्री जी का अपने उच्च शिक्षा विभाग की तरफ से, जिसमें शिक्षा की क्रांति हुई है, यहां पर आपके तमाम केवल आजमगढ़ में 13 डिग्री माध्यमिक विद्यालय खुले हैं, हमारे 29 डिग्री कॉलेज हमारे मंडल में खुले हैं, हमारे वाराणसी संकुल में खुले हैं। यहां पर आज शिक्षा का क्षेत्र, स्वास्थ्य का क्षेत्र, सारे क्षेत्र बने हैं। इसलिए मैं ऐसे क्षेत्र में आए हुए अपने गृह मंत्री का और मुख्यमंत्री का शिक्षा विभाग की तरफ से मैं वंदन, अभिनंदन और स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। मंच पर आसीन है माननीय शिक्षा, कौशल विकास, उद्यमिता मंत्री भारत सरकार माननीय श्री धर्मेंद्र प्रधान जी। हम उनसे भी अनुरोध करेंगे कि आज के इस अवसर पर अपने विचार प्रकट करने की कृपा करें। आजमगढ़ की इस पवित्र धरती पे उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से प्रधानमंत्री जी के द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति के उपरांत पूर्वांचल की इस पवित्र धरती पे, विद्वानों की धरती पे आज की विश्वविद्यालय की नींव रखने के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि देश की लोकप्रिय गृह मंत्री, हम सभी के नेता आदरणीय अमित शाह जी, प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, आप सभी के लाडले योगी आदित्यनाथ जी, प्रदेश के उप मुख्यमंत्री आदरणीय दिनेश शर्मा जी, प्रदेश के अध्यक्ष विधायक मित्र स्वतंत्र देव सिंह जी, प्रभारी मंत्री सुरेश राणा जी, शिक्षा राज्य मंत्री नीलिमा कटियार जी, लोकसभा के वरिष्ठ सांसद आदरणीय वीरेंद्र सिंह जी, यशवंत सिंह जी, विजय बहादुर पाठक जी, विधायक मित्र अरुण यादव जी, राज्यसभा के सांसद मित्र विवेक ठाकुर जी, भाई और बहनों, मैं सबसे पहले मोदी जी की ओर से, भारत सरकार की ओर से योगी जी को बधाई देता हूं, उत्तर प्रदेश को बधाई देता हूं। मित्रों, 21वीं सदी ज्ञान की सदी है, 21वीं सदी भारत विश्व गुरु बनने की सदी है। ये तब संभव होगा
जब उत्तर प्रदेश की नौजवान पढ़ना लिखना और 21वीं सदी लायक खुद को तैयार करेगा। उसकी सबसे बड़ा मौका आज योगी जी की सरकार ने पूर्वांचल की इस पवित्र धरती में आजमगढ़ में विश्वविद्यालय 50 एकड़ से ज्यादा लगभग 108 करोड़ की व्यय के ऊपर एक प्रगतिशील अत्याधुनिक जड़ से जुड़ी हुई जो उत्तर प्रदेश की कण कण में भारत की सभ्यता भारत की मूल आत्मा बसी है, उसी उत्तर प्रदेश के अंदर नई पीढ़ी को आधुनिकता के साथ जड़ के ऊपर आधुनिकता के साथ विश्व की ग्लोबल कॉम्पिटिटिव कैपेसिटी बनाने के लिए रखने के लिए आज इस विश्वविद्यालय एक नया काशी जैसे एक प्रयोग किया गया है। मैं इस अवसर पे आप सभी को शुभेच्छा देता हूं। ऐसे कल्याणकारी योजनाओं की भरमार भारत सरकार आज उत्तर प्रदेश सरकार मिलकर कर रहे हैं। सही मायने में जब पिछले बार हम लोगों ने आशीर्वाद मांगने आए थे 2017 में, अमित शाह जी ने आप सभी के पास जाके प्रधानमंत्री जी की इस वार्ता को पहुंचाया था, डबल इंजन की सरकार दीजिए। डबल इंजन की सरकार होने से विकास होती है, विकास होने से गरीबों की कल्याण होती है, पिछड़ों की कल्याण होती है, दलितों की कल्याण होती है, समाज के निचले तबके की जब कल्याण होती है समाज विकसित होती है। आज उसी दिशा में तेजी से काम हो रहा है। मैं आज के अवसर पे पुनः भारत सरकार की ओर से आप सभी को शुभेच्छा देता हूं, योगी जी को शुभेच्छा देता हूं, आजमगढ़ मऊ की नागरिकों को शुभेच्छा देता हूं। इस परम पवित्र स्थान को आगामी 21वीं सदी में एक नया काशी के रूप में स्थापित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। मंच पर आसीन हैं माननीय प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्री स्वतंत्र देव सिंह जी। हम उनसे भी अनुरोध करेंगे कि इस अवसर पर अपने विचार प्रकट करें। सबकी माननीय प्रदेश अध्यक्ष महोदय भी चाहते हैं कि कार्यक्रम आगे बढ़े। सबकी सुरक्षा, स्वावलंबन, सम्मान, सुशासन के साथ विकास के नए आयाम, ईमानदार सोच, दमदार काम, यही तो है नए उत्तर प्रदेश की पहचान। और इस पहचान को दिया है माननीय मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी ने। मैं बहुत ही आदर के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगी कि अपने आशीर्वचनों से हमें अभिसिंचित करें। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। जनपद आजमगढ़ में विश्वविद्यालय के भूमि पूजन और शिलान्यास के लिए आज हम सब के बीच में उपस्थित मां भारती के कर्मठ और यशस्वी पुत्र, भारत के लोकप्रिय गृह और सहकारिता मंत्री माननीय श्री अमित शाह जी, केंद्रीय शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री माननीय श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री और उच्च शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा के मंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, जनपद के प्रभारी मंत्री श्री सुरेश राणा जी, उच्च शिक्षा विभाग की राज्य मंत्री श्रीमती नीलमा कटियार जी, भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय और कर्मठ प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, माननीय सांसद बलिया श्री वीरेंद्र सिंह जी, माननीय विधायक श्री अरुण कुमार यादव जी,
विधान परिषद के माननीय सदस्य श्री यशवंत सिंह जी, विजय बहादुर पाठक जी, पूर्वांचल विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष नरेंद्र सिंह जी, माननीय सदस्य राज्यसभा श्री विवेक ठाकुर जी, भारी संख्या में आज के शिलान्यास कार्यक्रम का साक्षी बनने के लिए आजमगढ़ के गांव-गांव से यहां पर उपस्थित आजमगढ़ के सभी उपस्थित भाइयों बहनों, आप सबकी ओर से मैं भारत सरकार के लोकप्रिय और यशस्वी गृह और सहकारिता मंत्री मां भारती के यशस्वी सपूत आदरणीय अमित शाह जी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, जो कहा सो करके दिखाया। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की सरकारों ने, न केवल केंद्र सरकार ने बल्कि राज्यों की सरकारों ने भी जनता जनार्दन के सामने जो बातें कही थी, अक्षरशः उनका पालन करते हुए उसे जमीनी धरातल पर उतारने का कार्य किया। भाइयों बहनों, आज इसी का परिणाम है कि दुनिया के अंदर भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है और 2017 में इसी उत्तर प्रदेश में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में और माननीय श्री अमित शाह जी के नेतृत्व और रणनीति के तहत जनता जनार्दन ने भारतीय जनता पार्टी को जो समर्थन और सहयोग किया था, आज उसका परिणाम है आजमगढ़ ने भले ही दो पूर्व मुख्यमंत्री दिए हो, लोकसभा में सांसद चुन करके भेजे हो, लेकिन उनके कारण आजमगढ़ की पहचान धूमिल ही हुई है। पहचान का संकट आजमगढ़ के सामने उन्होंने हमेशा खड़ा किया था। ये वही आजमगढ़ है 2017-2014 के पहले यहां का नौजवान जब देश के अंदर कहीं जाता था तो होटल में कमरा नहीं मिलता था, धर्मशाला में कमरा नहीं मिलता था। पहचान का एक संकट खड़ा होकर के आपके सामने पहचान का एक संकट खड़ा होता था। लेकिन भाइयों बहनों, मोदी जी और अमित शाह जी के नेतृत्व में आज जब भारत के अंदर सरकारें काम कर रही हैं, उत्तर प्रदेश में उनके मार्गदर्शन में भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की सरकार मिल रही है। मुझे याद है जब सरकार का गठन होने जा रहा था, तब माननीय अमित शाह जी ने कहा था कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को ऐसे बनाएं कि जिससे वह आजमगढ़ के और पूर्वी उत्तर प्रदेश के विकास की बैकबोन बन जाए। आज पूर्वांचल एक्सप्रेसवे आपके विकास की धुरी बन रही है। आज आजमगढ़ में एयरपोर्ट बन रहा है, अंतिम चरणों में चल रहा है, लगभग 95% कार्य पूरा हो गया है। और भाइयों बहनों, यह विश्वविद्यालय जो आज यहां पर जिसकी आधारशिला रखी जा रही है, यह विश्वविद्यालय आजमगढ़ को सचमुच आर्यमगढ़ बना ही देगा, इसमें अब कोई संदेह होना ही नहीं चाहिए। भाइयों बहनों, हम सबको इस बारे में जानना होगा, ये पहचान का संकट कौन लोग थे जो आपके सामने खड़ा किए थे। ये लोग वही थे जो जाति के नाम पर बांटने वाले थे, लेकिन अपने परिवार के लिए भरने वाले थे। इन्होंने अपने परिवार और अपने खानदान के बाहर कहीं नहीं झांका। आज प्रदेश में हम लोगों ने शासकीय स्तर पर 4.5 लाख नौजवानों को अगर सरकारी नौकरी दी और लगभग 3 लाख नौजवानों को संविदा के आधार पर नौकरी दिए, 7.5 लाख नौजवान अगर आज उत्तर प्रदेश के अंदर सरकारी नौकरी प्राप्त किया है, तो भाइयों बहनों, ये नौजवान
मेरे या अमित शाह जी के या मोदी जी के परिवार के हिस्से नहीं, उत्तर प्रदेश के ही नौजवान हैं और आपके नातेदार रिश्तेदार होंगे। लेकिन भाइयों बहनों, हमें प्रसन्नता इस बात की होती है कि चलिए हमारे इस बृहद परिवार का कोई सदस्य तो कहीं ना कहीं सरकारी नौकरी पाया तो। लेकिन पहले होता क्या था, नौकरी निकलती थी और नौकरी के साथ ही महाभारत के सभी रिश्ते निकल पड़ते थे वसूली में। कहीं चाचा है, कहीं मामा है, कहीं भांजा है, कहीं भतीजा है, ये सभी निकल पड़ते थे। कोरोना कालखंड में उन लोगों का दर्शन यहां पर नहीं हुआ होगा। मैं आजमगढ़ वासियों से पूछता हूं कि आपके सांसद कोरोना में आपका हालचाल लेने आए थे? वे फिर भी नहीं आएंगे। चुनाव की सुगबगाहट होती है तो ये लोग भी कभी कभी आपके बीच में आएंगे, फिर गुमराह करके चले जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा था सो करके दिखाया है और भाइयों बहनों, आज यही कहने के लिए हम लोग आपके बीच में आए हैं कि मेरे लिए तो हार्दिक प्रसन्नता की बात है, क्योंकि आजमगढ़ हम लोगों के कार्य क्षेत्र का एक हिस्सा रहा है। आप याद करिए, 2007 में यही आजमगढ़ में मुझ पर हमला हुआ था और तब मैं यहां पर आया था। तब हम लोग आए थे यहां पर, उस समय सिबली नेशनल कॉलेज में अजीत राय की इसलिए हत्या हो जाती थी क्योंकि वह अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता था और उसने वंदे मातरम के लिए कहा था कि वंदे मातरम का गायन गणतंत्र दिवस पे होना चाहिए। लेकिन भाइयों बहनों, कॉलेज परिसर में ही प्रिंसिपल कार्यालय के पास ही उनकी हत्या हो जाती है और 1 महीने तक एफआईआर तक दर्ज नहीं होती थी। आज क्या किसी की हिम्मत है कि संग से कोई सरेआम हत्या कर ले? आज कोई गुंडा किसी राह चलती हुई बेटी और बहन को छेड़ने का दुस्साहस कर पाएगा? अगर कोई करेगा तो उसे मालूम है कि दुर्योधन और दुशासन के क्या हाल हुए थे। और भाइयों बहनों, आज यही हम सब कहने के लिए आए हैं। विकास का हो, सुरक्षा का हो, गरीब कल्याण का हो, कोरोना कालखंड में कितना अभूतपूर्व कार्य प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में इस देश ने किया। सर्वाधिक प्रवासी कामगार और श्रमिक आजमगढ़ जनपद में भी आने वाले हैं। वे सभी यहां पर आए थे। 1 लाख से अधिक संख्या आपके जनपद में आई थी। लेकिन उन सबको सुरक्षित घरों तक पहुंचाना, भारतीय रेल ने फ्री में उनको यहां पर पहुंचाने की व्यवस्था करना, उत्तर प्रदेश परिवहन निगम से उन्हें पहुंचाने की व्यवस्था करना, उनकी फ्री में जांच, सभी लोगों के लिए फ्री में उपचार, फ्री में राशन की व्यवस्था, फ्री में टेस्ट। और भाइयों बहनों, जो खाद्यान्न पिछली सरकारों में ब्लैक हो जाता था, बांग्लादेश पहुंच जाता था, वह खाद्यान्न घर घर तक, हर व्यक्ति तक पहुंचाने का कार्यभार प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2020 में 7 महीने तक, 2021 में 8 महीने तक फ्री में खाद्यान्न दिया। और खाद्यान्न ही नहीं दिया भाइयों बहनों, फ्री में वैक्सीन, मुफ्त में वैक्सीन। कितने लोगों ने वैक्सीन लगाया है? जिन लोगों ने नहीं लगाया, वैक्सीन जल्दी लगा लें। और आपके आसपास नजदीक का कोई भी व्यक्ति बचा है, उसको भी एक फ्री में वैक्सीन लगा करके कोरोना महामारी को सदैव के लिए बोतल में जिन्न की तरह भरने का काम कर दीजिए, जिससे सामान्य जीवन, नागरिक के जीवन और उसकी जीविका को बचाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो कार्य चल रहा है, उस कार्य को
हम तेजी के साथ आगे बढ़ा करके एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को और भी तेजी ढंग से आगे बढ़ा सकेंगे। और इसीलिए सरकार ने तय किया है भाइयों बहनों कि मई से लेकर के होली तक, यानी होली से लेकर दीपावली तक फ्री में राशन प्रधानमंत्री मोदी जी ने उत्तर प्रदेश के 15 करोड़ लोगों को दिया, देश के अंदर 80 करोड़ लोगों को दिया। और सरकार ने तय किया है कि दीपावली से के होली तक उत्तर प्रदेश के इन 15 करोड़ लोगों को हम फ्री में राशन उपलब्ध करवाने का कार्य करेंगे। 15 करोड़ लोगों में अंत्योदय परिवार वालों को, अंत्योदय कार्ड धारक को 35 किलो खाद्यान्न, खाद्यान्न का मतलब गेहूं और चावल, 1 किलो दाल, 1 किलो खाद्य तेल, 1 किलो चीनी और 1 किलो नमक भी उनको मिलेगी। दिसंबर के प्रथम सप्ताह में यह मिलना प्रारंभ हो जाएगा। पात्र गृहस्थी परिवारों को प्रति यूनिट, यानी हर यूनिट पे 5 किलो खाद्यान्न। अगर किसी परिवार में 9 लोग हैं तो उनको 45 किलो, 7 लोग हैं तो 35 किलो, 5 लोग हैं तो 25 किलो खाद्यान्न मिलेगा। 1 किलो दाल, 1 किलो खाद्य तेल, 1 किलो नमक उस परिवार को भी होली तक प्राप्त होगा। भाइयों बहनों, प्रधानमंत्री अन्न योजना को होली तक बढ़ाने के लिए आप सबको बधाई। हर एक गरीब के जीवन को बचाने का एक कार्यक्रम आगे बढ़ेगा। दूसरा, यहां पर विश्वविद्यालय बनेगा, अगले सत्र में प्रारंभ भी हो जाएगा। आजमगढ़ और मऊ के 400 महाविद्यालय और 2,66,000 बच्चे उन महाविद्यालयों में पढ़ते हैं, उन सबको इससे संबद्ध करके यहीं से डिग्री देने का कार्य भी यह विश्वविद्यालय यहां पर कर देगा। नए नए पाठ्यक्रम चलेंगे। आजमगढ़ और मऊ के नौजवानों को लिए नौकरी और रोजगार के लिए भटकना नहीं पड़ेगा, घर घर में ही उनको ये सब प्राप्त होगा। और भाइयों बहनों, अपने नौजवानों के लिए सरकार स्मार्टफोन और टैबलेट लेकर के आ रही है। आप देखना, स्मार्ट नौजवान बनेगा यूपी का। अब मोबाइल फोन और स्मार्टफोन के माध्यम से और टैबलेट के माध्यम से ही सारी गतिविधियां घर में बैठ करके ऑनलाइन एजुकेशन की पूरी व्यवस्था भी होने जा रही है। इस सब के लिए आपको मैं बधाई देता हूं। आजमगढ़ वासियों को, मऊ जनपद वासियों को इस विश्वविद्यालय के लिए बधाई। माननीय गृह मंत्री जी का आभार और हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने आज यहां पर, यहां के आजमगढ़ वासियों के लिए समय देकर के इस विश्वविद्यालय की आधारशिला करने के लिए स्वयं माननीय गृह मंत्री जी स्वयं यहां पर पधारे हैं। आप सबकी ओर से मैं एक बार फिर से उनका हृदय से स्वागत और अभिनंदन करते हुए वाणी को देता हूं विराम। जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय, आपके प्रेरणादायी उद्बोधन के लिए। और अब मैं माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री माननीय श्री अमित शाह जी से अनुरोध करूंगी कि बटन दबाकर आजमगढ़ राज्य विश्वविद्यालय का शिलान्यास करने की कृपा करें। 108 करोड़ की लागत से प्रथम चरण संपन्न होगा। 49.5 एकड़ के क्षेत्रफल में फैला ये विश्वविद्यालय युवाओं के सपनों को साकार करेगा, आजमगढ़ की प्रगति का द्वार खोलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय, ये सौगात देने के लिए। प्रतिबद्धता, परिश्रम और परिणाम के लिए जाने जाते हैं माननीय गृह मंत्री माननीय श्री अमित शाह जी। हम बहुत ही आदर के साथ उनसे अनुरोध करेंगे कि अपने आशीर्वचनों से हमें अभिसिंचित करें। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें राष्ट्रहित के लिए समर्पित हमारे माननीय गृह मंत्री। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की,
भाई आजमगढ़ वालों को क्या हो गया है? ऐसी आवाज होती है क्या आजमगढ़ वालों की? यहां से लखनऊ तक आवाज जानी चाहिए। इस बार आजमगढ़ की सभी विधानसभा सीटों में कमल खिलने वाला है। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, अंत तक उठाइए दोनों हाथ, विजय के संकल्प की मुट्ठी बींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित उत्तर प्रदेश शासन के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी, मेरे मित्र और भारत सरकार के शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष भाई स्वतंत्र देव सिंह जी, श्री दिनेश शर्मा जी, श्री सुरेश राणा जी, श्री विवेक ठाकुर जी, श्रीमती नीलिमा कटियार जी, सांसद वीरेंद्र सिंह जी, श्री यशवंत सिंह जी, श्री विजय बहादुर पाठक जी, श्री अरुण कुमार यादव जी, उपाध्यक्ष पूर्वांचल विकास बोर्ड श्री नरेंद्र सिंह जी, और आज इतना देर होने के बावजूद भी इतनी बड़ी संख्या में आए हुए आजमगढ़ के मेरे प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आज मैं आजमगढ़ की इस पवित्र भूमि पर, आजमगढ़ के अंदर यूनिवर्सिटी का भूमि पूजन के कार्यक्रम में मुझे योगी जी ने बुलाया है। मैं योगी आदित्यनाथ जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि जिस आजमगढ़ को दुनिया भर के अंदर सपा के शासन के अंदर कट्टरवादी सोच और आतंकवाद की पनाहगाह के रूप में जाना जाता था, उसी भूमि पर आज मां सरस्वती का धाम बनाने का काम उन्होंने किया। मित्रों, ये भूमि, ये हमारा उत्तर प्रदेश बाबा विश्वनाथ की भूमि है, प्रभु श्री राम की भूमि है, योगेश्वर कृष्ण की भूमि है, तथागत बुद्ध, आदिनाथ ऋषभदेव, संत कबीर, गुरु गोरखनाथ, महाराज सुहेलदेव और पंडित मदन मोहन मालवीय की भूमि है। मित्रों, इस पवित्र भूमि पर जहां कभी वशिष्ठ मुनि का आश्रम हुआ करता था, वही भूमि पर आज फिर से एक बार मां सरस्वती का मंदिर बनने जा रहा है। मैं योगी जी को बहुत बहुत बधाई देने जा रहा हूं। मित्रों, यहां मैंने योगी जी को पूछा कि मंच तो यहां है, आजमगढ़ से यूनिवर्सिटी कितने दूर बनाई है? उन्होंने मुझे कहा, अमित भाई, इसी जगह पर यूनिवर्सिटी बनेगी और इसी जगह पर ये मंदिर बनने वाला है। मित्रों, एक शुरुआत है परिवर्तन की। जिस आजमगढ़ को देश विरोधी गतिविधियों का अड्डा बनाकर रखा था, उस आजमगढ़ से आज युवा शिक्षित होकर देश के विकास के काम में लगेंगे। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। मित्रों, मैं आज यहां आया हूं, यहां पर एक नई यूनिवर्सिटी की स्थापना हो रही है। मैं योगी आदित्यनाथ जी को एक सुझाव देना चाहता हूं कि ही उत्तर प्रदेश की भूमि पर परदेशी आक्रांताओं को खदेड़ने का काम महाराज सुहेलदेव जी ने किया था।
अगर ये यूनिवर्सिटी का नाम हम उनके नाम पर रखते हैं तो ये लोगों के लिए बहुत बड़ा संदेश। मुझे विश्वास है मित्रों, योगी जी उस जमाने में आतंकवाद के खिलाफ मजबूती से लड़कर इस देश की भूमि को परकीय आक्रांताओं से बचाने का काम करने वाले महाराज सुहेलदेव जी के नाम से ये यूनिवर्सिटी करेगी। मित्रों, हमने कहा था 2017 में जब हमारा घोषणा पत्र बनाया, हमने कहा था कि 10 नए विश्वविद्यालय बनाएंगे, और आज मैं जब यहां आया हूं तब 10 विद्यालय बनाने का काम आज पूरा हो गया है। शाकंभरी विश्वविद्यालय सहारनपुर, राजा महेंद्र प्रताप सिंह अलीगढ़, राजकीय विश्वविद्यालय आजमगढ़, अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विद्यालय लखनऊ, विधि विश्वविद्यालय प्रयागराज, खेल विश्वविद्यालय मेरठ, यूनाइटेड विश्वविद्यालय प्रयागराज, गोरखनाथ विश्वविद्यालय गोरखपुर, एफएसएल यूनिवर्सिटी और पुलिस एवं फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी। मित्रों, 40 मेडिकल कॉलेज बनाने का हमने वादा किया था। उस वक्त 10 मेडिकल कॉलेज 70 साल में बने थे। अब मोदी जी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। आज मैं आपको बताने आया हूं 40 मेडिकल कॉलेज बनाने का वादा भी हम पूरा कर रहे हैं। कई सारे कॉलेजेस खोले गए, कई सारे नए नए शिक्षा संस्थान खोले गए। उच्च शिक्षा के लिए डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना की, जिसमें 75,000 से अधिक ई कंटेंट उपलब्ध है। पाठ्यक्रम नए बनाए जा रहे हैं, और मोदी जी जो नई शिक्षा नीति लेकर आए हैं उसको अमली जामा पहनाने का काम भाई धर्मेंद्र प्रधान का है। मगर मुझे आनंद है कि योगी जी नई शिक्षा नीति को मोदी जी के स्पिरिट के हिसाब से उत्तर प्रदेश में भूमि पर उतारने का काम कर रहे हैं। मित्रों, ये 5 साल के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने ढेर सारा परिवर्तन किया है। यहां पर पहले जातिवाद, परिवारवाद और तुष्टीकरण का राज चलता था, सबको न्याय नहीं मिलता था। आज योगी जी ने यहां पर जातिवाद, परिवारवाद और तुष्टीकरण पर पूर्ण विराम करने का काम कर दिया। और 5 साल के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। मेरी बात आप जरूर ध्यान से सुनिएगा मित्रों। 2017 के पूर्व उत्तर प्रदेश देश की 6ठी अर्थव्यवस्था थी। कौन सी अर्थव्यवस्था थी? जोर से बोलो, कौन सी? आज देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हमारा उत्तर प्रदेश बना। प्रदेश का जीडीपी 10,90,000 करोड़ था, आज 21,31,000 करोड़ करने का काम। बेरोजगारी का दर 70.5% था, कम करते 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 4.1% पर रहा है। मेडिकल कॉलेज 10 थे, आज 40 है। मेडिकल कॉलेज सीटें 1200 थी, आज 3800 है। मित्रों, ढेर सारा किसानों का अनाज, धान खरीदने का काम भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार ने किया है। इसके कारण धान और अनाज के उत्पादन में भी बहुत बड़ी बढ़ोतरी हुई है। पहले
उत्तर प्रदेश में 4 हवाई अड्डे थे, अब 8 है। आधे अधूरे 2 एक्सप्रेसवे थे, 5 नए बन चुके हैं। और मित्रों, सबसे बड़ा काम अगर भाजपा के शासन में हुआ है तो उत्तर प्रदेश को माफिया राज से मुक्ति दिलाने का काम योगी आदित्यनाथ ने। आजमगढ़ इसका उदाहरण है। कैराना से लोग पलायन कर रहे थे, बच्चियों की उच्च शिक्षा नहीं हो पाती थी। आज मैं गर्व के साथ पूरे देश भर के अंदर कहता हूं कि माफिया उत्तर प्रदेश छोड़कर चले गए हैं। यहां माफिया का राज नहीं है, कानून का राज। हजारों एकड़ सरकारी भूमि माफिया हजम कर बैठ गए थे। योगी जी ने कठोरता के साथ इसको खाली कराकर वो भूमि को विकास के काम में लगाने का काम किया है। मित्रों, गरीब कल्याण के लिए ढेर सारी सुविधाएं मोदी जी ने जो भेजी, योगी जी ने इसको जमीन पर उतारा है। ढेर सारे लाखों की संख्या में घर बने, घर में बिजली पहुंची, घर में शौचालय बने, घर के अंदर 5 लाख तक का स्वास्थ्य के बीमा का कार्ड हर गरीब को देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। और साथ ही साथ अब हर घर में शुद्ध पीने का पानी भी पहुंचाने का काम हो रहा है। मित्रों, और बहुत बड़ा डिफेंस कॉरिडोर उत्तर प्रदेश को मोदी जी ने दिया है। कल ही रक्षा मंत्री और योगी जी ने मीटिंग कर बहुत बड़े डिफेंस के कारखाने यहां आए, इसके लिए एक भूमि तैयार करने का काम। मित्रों, मोदी जी ने एक जैम लाया है जिससे भ्रष्टाचार विहीन खरीदी हो सके। उसका आधार क्या है? जे का मतलब है जन धन बैंक अकाउंट, ए का मतलब है आधार कार्ड और एम का मतलब है हर आदमी को मोबाइल। अब जब मैं कहीं बोला ऐसा गुजरात में, तो एक समाजवादी पार्टी के नेता बोले हम भी जैम लाए हैं। मुझे थोड़ा आश्चर्य लगा। मैंने एक पत्रकार को पूछा कि भाई ये कौन सा जैम लाए, जरा जांच करो तो। उसने कहा आपको मालूम नहीं है? मैंने बोला नहीं, मुझे नहीं मालूम है। उन्होंने कहा उनके जैम का मतलब है जे से जिन्ना, ए से आजम खान और एम से मुख्तार। अब भाई आप मुझे बताओ, आपको भाजपा का जैम चाहिए या समाजवादी पार्टी का चाहिए? ये लोग उत्तर प्रदेश का भला नहीं करते। जात पात में बांटना, दंगे कराना, तुष्टीकरण करना और वोट बैंक की राजनीति को आगे बढ़ाना। जैसे ही चुनाव आया है, अखिलेश जी को जिन्ना बहुत महान दिखने लगे हैं। मैं इतनी बड़ी भीड़ में बहुत सारे माइनॉरिटी के भाई बहन बैठे हैं, कोई आदमी ऐसा है जिसको जिन्ना में महान व्यक्ति की नजर आती है? कोई है? अब अखिलेश जी को लगता है भाई, क्योंकि चुनावी मौसम आया है। मगर मैं अखिलेश जी आपको एक बात कहता हूं, मैं योगी सरकार को एक सर्टिफिकेट देकर जाना चाहता हूं। उन्होंने पूर्वांचल को मच्छर और माफिया दोनों से मुक्त कर दिया है। यहां आप सफाई भी नहीं कर सकते थे, सफाई नहीं करते थे, मच्छरों का शासन था। गोरखपुर पूरा पूर्वांचल दिमागी बुखार से, दिमाग के बुखार से बच्चे मारे जाते। मोदी जी के स्वच्छता के अभियान को योगी आदित्यनाथ ने जमीन पर उतारा और स्वच्छता अभियान के कारण मच्छर मुक्त पूर्वांचल बनाने का काम किया। और माफिया जिस प्रकार का शासन चला, उत्तर प्रदेश के बाहर अपने घर ढूंढने लगे हैं, वो भी उत्तर प्रदेश से पलायन कर गए। मित्रों, मैं जब यहां पर आया हूं तब आपने 2 बार, बैठो, 2 बार
मोदी जी को पूर्ण बहुमत दिया। दिया ना भाई? जरा जोर से बोलो, दिया है नहीं दिया? उत्तर प्रदेश ने मोदी जी को 2 बार पूर्ण बहुमत वाला प्रधानमंत्री बनाया। और मोदी जी भी देखिए साहब, उत्तर प्रदेश से ही गए हैं, काशी से चुनकर जाते हैं और उन्होंने देश भर के 60 करोड़ गरीबों के कल्याण का कार्यक्रम हाथ में लिया। 60 करोड़, उसके घर में बिजली, घर, शौचालय, स्वास्थ्य के कार्यक्रम, पीने का पानी, गैस का सिलेंडर दिया। और मित्रों, ये समाजवादी पार्टी और बसपा कांग्रेस कहते थे मंदिर वहीं बनाएंगे मगर तिथि नहीं बताएंगे। कहते थे या नहीं कहते थे? आज मैं डंके की चोट पर कहता हूं, नरेंद्र मोदी जी को आपने दोबारा अधिकार दिया और अयोध्या की उसी भूमि पर भव्य रामलला के मंदिर का शिलान्यास करने का काम किया। और देखते वहां पर एक भव्य राम मंदिर बनेगा जिसकी ध्वजा आसमान के साथ बात करती होगी। ऐसा राम मंदिर बनेगा। दुनिया भर के करोड़ों भारतीयों के मन में हमारे आराध्य श्री राम का भव्य मंदिर बने, ये अपेक्षा थी। आज मोदी जी ने वो अपेक्षा को पूरा किया। मित्रों, जब से जनसंघ की स्थापना हुई तब से हर घोषणा पत्र में भारतीय जनता पार्टी का एक वादा होता था, हम धारा 370 को हटाकर कश्मीर को भारत का अंग बनाएंगे। ये हमें ताने लगाते थे, कब हटाओगे, कैसे हटाओगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। भाई, जब मन मजबूत होता है, इरादे पक्के होते हैं, तब सब कुछ हो जाता है। आपने दोबारा बहुमत दिया। 5 अगस्त 2019 को मोदी जी ने धारा 370 को समाप्त और हमेशा के लिए कश्मीर को भारत माता का अभिन्न अंग बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। मित्रों, मोदी जी आजादी के अमृत महोत्सव में भारत को विश्व की एक बड़ी ताकत बनाना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि हमारे 130 करोड़ की आबादी वाले देश को दुनिया में उसका उचित मान मिले, उचित सम्मान मिले, जो हम सबकी भी इच्छा है। और आपका आशीर्वाद मोदी जी को हौसला दिलाता है। आपका आशीर्वाद मोदी जी को आगे बढ़ने का इरादा पक्का करता है। अब यूपी में चुनाव आने वाला है। मित्रों, मुझे बताइए, आजमगढ़ वालों से मेरा तीनों चुनाव में एक फरियाद रहा है, भारतीय जनता पार्टी को विधानसभा की सीटें यहां से नहीं मिलती। इस बार आजमगढ़ वालों को मैं कहने आया हूं, भैया बहुत हो गया, भाजपा के अलावे किसी का खाता न खुले ऐसी व्यवस्था कर दीजिए। मुझे बताइए, करेंगे क्या? सुनाई नहीं पड़ता है, जोर से बोलिए, करेंगे क्या? आजमगढ़ की एक एक सीट इस बार नरेंद्र मोदी जी की झोली में चाहिए, योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाने के लिए देनी चाहिए। मित्रों, आज मैं यहां आया हूं तब आप सभी को फिर से एक बार बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आज यहां पर सरस्वती का एक मंदिर बनने जा रहा है, जो आजमगढ़ की छवि को, आजमगढ़ की पहचान को न केवल भारत, पूरे विश्व के अंदर बदलने का काम करेगी। इसके लिए मैं आजमगढ़ को बहुत बहुत बधाई देता हूं। आजमगढ़ को एक्सप्रेस वे के लिए भी बधाई देता हूं। आजमगढ़ को बनने वाले हवाई अड्डे के लिए भी बधाई देता हूं और आजमगढ़ को
मच्छर और माफिया से मुक्त होने के लिए भी बधाई। मित्रों, आप सभी लोग यहीं से एक संकल्प कर जाइए कि इस बार उत्तर प्रदेश में 300 पार वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी। तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ, विजय के संकल्प की मुट्ठी बीजिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बोलो जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, वंदे मातरम। आएंगे फिर योगी ही, आएंगे फिर योगी ही। भाइयों बहनों, आप एक बात मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की। मैं आदरणीय गृह मंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं